FBI ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में दहशतगर्द हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया है। खबर यह आ रही है कि लॉस एंजलिस और ऑरेंज काउंटी में नए साल पर बम धमाकों की मंसूबाबंदी पकड़ी गई है। दहशतगर्द लॉस एंजलिस और ऑरेंज काउंटी को निशाना बनाना चाहते थे। अमरीकी अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया है, दहशतगर्दों ने इमिग्रेशन एजेंट्स, गाड़ियों और मुतादिद मकामात को निशाना बनाने का मंसूबा बना रखा था। मंसूबे में मुलव्विस 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 अफराद पर साजिश और गैर रजिस्टर्ड तबाहकुन हथियार रखने के इल्जामात आयद हैं, अमरीकी अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया है। बिल्कुल, FBI ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में दहशतगर्द हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। लॉस एंजलिस और ऑरेंज काउंटी में नए साल पर बम धमाकों की मंसूबाबंदी पकड़ी गई। अमरीकी अटॉर्नी जनरल का कहना है, दहशतगर्द लॉस एंजलिस और ऑरेंज काउंटी को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों ने इमिग्रेशन एजेंट्स, गाड़ियों और मुतादिद मकामात को निशाना बनाने का मंसूबा बना रखा था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और प्रोपेगेंडा नाकाम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर सिडनी हमले को पाकिस्तान से जोड़ना खुद भारत के गले पड़ गया है। सिडनी में हमला करने वाले भारतीय निकले हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर दाखिला ने इसकी तस्दीक कर दी है। बताया, साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर आया था। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। भारत के साथ साथ अफगान और इस्राएली मीडिया की जानिब से हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा सरासर बेबुनियाद निकला। दहशतगर्द बनाकर पेश किए गए शेख नवीद ने भी झूठ के गुब्बारे से हवा निकाल दी। झूठ की फैक्ट्री गोदी मीडिया ने फिर मोदी सरकार के मुंह पर कालक मल दी। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा खुद भारत के गले पड़ गया। सिडनी हमलावर पाकिस्तानी नहीं, भारतीय निकला। मुलजिम नवीद अकरम का बाप भारतीय और वालदा अतालवी शहरी हैं। सिडनी वाक़े पर इस्राएली, अफगानी और भारतीय मीडिया ने फौरी प्रोपेगेंडा शुरू किया। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम की तहकीकात से पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने हमलावर का ताल्लुक फौरी पाकिस्तान से जोड़ा। खौफ के माहौल को भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और शेख नवीद नामी शहरी की तस्वीर दिखाकर हमलावर करार दिया। पाकिस्तान दुश्मनों के गुमराह कुन झूठ का पर्दा चाक खुद शेख नवीद ने किया। ट्विटर पे कुछ अकाउंट्स ने मेरी फेसबुक से मेरी पिक्चर उठाई और उस पिक्चर को वो लोग रिलेट कर रहे हैं कि वो बंदा है। मैं क्लियरली कहना चाह रहा हूँ कि जो है वो एक डिफरेंट बंदा है, मैं डिफरेंट हूँ, मेरा उस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मोस्टली ये जो प्रोपेगेंडा है ये इंडियन अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है। मार्का हक में झूठी खबरों पर जगहदसाई के बाद भारतीय मीडिया इस बार भी दुनिया भर में रुस्वा हो गया। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम नवीद अकरम और बाप साजिद अकरम पाकिस्तानी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हुक्काम को कम्युनिटी की जानिब से भी कोई तस्दीक मौसूल नहीं हुई। भारतीय मीडिया का साजिद अकरम के पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजे पर जाने का दावा भी झूठा निकला। साजिद अकरम 1998 में भारत से स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और फिर बाद में उसे पार्टनर वीजा मिला। बेटा नवीद अकरम भी वहीं पैदा हुआ। सिडनी दहशतगर्दी वाक़े में भारत के मुलव्विस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाबता राबता कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिडनी वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों के हवाले से भारतीय हुक्काम से पूछताछ के लिए राबता किया है। याद रहे कि सिडनी हमलावरों में से एक दहशतगर्द के दोस्त ने बताया है कि नवीद अकरम का ताल्लुक भारत से है और उसके वालिद का ताल्लुक भारत से और वालिदा अतालवी है। ये बात वाज़ेह करती है कि सिडनी वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। दोनों हमलावर बाप और बेटे के ताने-बाने दाइश से मिलने का शुबा है। दहशतगर्दों के घर पर छापे के दौरान 6 बंदूकें भी बरामद हुई हैं। गाड़ी से भी धमाका खेज मवाद और दाइश के झंडे मिले हैं। दहशतगर्दों का तरीक़ा वारदात अफगान तालिबान से जा मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की तारीख का बदतरीन वाकया। तफ्तीशी इदारों की तहकीकात जारी। मुलजिम बाप बेटे के घर से अहम शवाहिद हासिल कर लिए। पुलिस के मुताबिक दोनों हमलावर बाप बेटे थे जिनके पास शिकारी बंदूक का लाइसेंस था। घर पर छापे के दौरान 6 बंदूकें बरामद हुई। गाड़ी से भी धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस इदारे के मुताबिक 20 साल नौजवान 6 साल कबल दाइश से ताल्लुक रखने वाले एक गिरोह के साथ ताल्लुक के शुबे में तफ्तीश की जद में था। दाइश के 2 परचम इनकी गाड़ी से मिले। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने बताया, कार्रवाई बाप
बाप बेटे ने अकेले की। बाप मौके पर मारा गया जबकि बेटा कोमा में है। सिडनी हमले में किसी तीसरे मुल्जिम के शवाहिद नहीं मिले। ये अफराद किसी मुनज़्ज़म सेल का हिस्सा थे। बाप बेटा इंतहा पसंद नजरिए से मुतासिर थे। दोनों कुछ अरसे कबल फिलिपाइन भी गए थे। इनके जाने की क्या वजह थी, इस पर भी तहकीकात जारी हैं। सिडनी वाक़ये के बाद ऑस्ट्रेलियन काबीना का अहम इजलास भी हुआ, जिसमें असलहा कवानीन मजीद सख्त करने पर इत्तेफाक किया गया। सिडनी में मुसलमान शहरी का तारीखी कारनामा, अज़्म व हिम्मत का शानदार मुजाहरा। अपनी जान की परवाह किए बगैर अहमद ने हमलावर को दबोच कर कई जिंदगियां बचा ली। जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल कायम। शामी बाशिंदे अहमद अल अहमद ने वो कारनामा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। 43 साल का फलफरोश हीरो बन गया। अहमद ने गोलियों की तड़तड़ाहट में दूसरों की जान बचाई, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। निहत्थे होने के बावजूद हमला आवर पर टूट पड़ा, बंदूक छीनकर उसे गिराया और फिर पसपा होने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान अहमद को 2 गोलियां भी लगीं। सिडनी हीरो अहमद के वालिदैन भी बेटे की हिम्मत और बहादुरी पर खुश हैं। कहा, उसने जो किया इंसानियत के लिए किया। सेंट जॉर्ज अस्पताल में सर्जरी के बाद अहमद की हालत खतरे से बाहर है। तारीखी कारनामे पर सिडनी के हीरो पर इनामात की बारिश। अब तक तकरीबन 11 लाख अमरीकी डॉलर जमा हो चुके हैं। सबसे बड़ा ऐलान अमरीकी अरबपति की जानिब से $1 लाख किया गया। दुनिया भर में अहमद की बहादुरी पर उसे सलाम पेश किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमा उन्हें हकीकी हीरो करार दे चुके हैं। भारत में इस्लामोफोबिया का एक और वाकया। मोदी सरकार के इत्तेहादी भी सरेआम मुस्लिम खवातीन की तजलील करने लगे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की घटिया हरकत। मुस्लिम खातून डॉक्टर का नकाब जबरदस्ती हटा दिया। खातून अपना तकर्रुरनामा लेने गई थी। नीतीश कुमार ने घटिया हरकत की। कांग्रेस ने वाकये की शदीद मजम्मत की है। खबर है डेरा इस्माइल खान से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कराची में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खारजियों को हलाक कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज का बहादुर जवान वतन पर कुर्बान हो गया है। नायक यासिर खान शहीद का ताल्लुक मर्दान से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। नायक यासिर खान शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर अफसरों और जवानों की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी की सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त वार्निंग। कहा, PTI मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। तमाम तर शवाहिद जमा कर लिए हैं। PTI बहुत देर से सोशल मीडिया पर खास किस्म का प्रोपेगेंडा जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है। चंद कंपनीज को वो ट्रेंड और वो हैशटैग्स की बोली लगाकर बेचे जाते हैं। एक एक ट्वीट, एक एक मैसेज का पर मैसेज उसके पैसे वसूल किए जाते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर से ऐसे मुमालिक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन समझे जाते हैं। ट्रेंड बनाने वालों में ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो अकाउंट TTP और पाकिस्तान में BLA की जो कार्रवाइयां हैं उसको भी ट्रेंड बनाने में शामिल है। ये तमाम जो लोग कर रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। ना करें, नहीं तो किसी वक्त आपको कानूनी कार्रवाई फेस करनी पड़ रही है।